गुजरात से लगाएंगे। आपसे पूछते हैं कि आप पटेल क्यों लिखते हो, तो आपको नहीं मालूम होगा। गुजरात में पटेला नाम का एक गांव है और वहां बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, कुर्मी लोग। जब वहां पर कोई करता था, हेलो, हेलो, जब मेरा वक्त आया बोलने का तो बिजली धोखा दे गई, है ना। इस बिजली को भी मैं मौत के घाट उतारूंगा। 80 साल का हो गया हूं और मैं चाह रहा हूं कि समाज जग जाए और कुर्मी समाज का एक एक बच्चा सरदार पटेल बन जाए। इसलिए मैं अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपके बीच बात करने के लिए आया हूं। डरे नहीं अनहोनी से और डरे नहीं अत्याचारों से, और दुर्भाग्य हमारा यही कि हमारे घर के गद्दारों से। दिशाहीन लड़ाइयों को भी रो, कब तुम होश में आओगे, और भाई की आंखों से आंसू कब तक खूब बहाओगे। और कहता हूं ललकार तुम्हें, यदि बुरा लगे तो लग जाए, जो भाई जैसा रह सके वो कौम छोड़कर भग जाए। पानी की व्यवस्था कर दो, चला दीजिए कि तुम्हें अहिंसा से थोड़ा हटना होगा। कि तुम्हें अहिंसा से थोड़ा हटना होगा और इन सांपों का फिर एक हवन करना होगा। समाज के लोग जो समाज में धोखा देते हैं समाज के भाइयों को, उनका हवन कर दो। न धोखा देने वाले रहेंगे, न तुम धोखा खा सकोगे। जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह के पास जिन्ना गया, पाकिस्तान का संस्थापक जिन्ना गया और जिन्ना से उन्होंने कहा कि राजस्थान की 21 रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित कर दी जाए। ये बात सरदार पटेल को मालूम पड़ गई। बीके मैनन को भेजा हनुमंत सिंह के पास बात करने के लिए। जैसे ही बीके मैनन जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह के पास गया, हनुमंत सिंह ने अपनी पिस्तौल लगाई और उसके मुंह में घुसेड़ दी, मैनन के मुंह में। मैंने तो हकबका गया, ये तो जान से मार डालेगा। हाथ पैर जोड़े वापस आए, सरदार पटेल से शिकायत करी कि उसने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। सरदार पटेल ने कहा ठीक है। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह को वापस बुलाया गया। जब वापस आए, ताम झाम के साथ पूरे राजस्थान के 21 राजे रजवाड़े, हाथी घोड़े फौज पटाखा के साथ वो सरदार पटेल से मिलने के लिए आए। सरदार ने कहा हनुमंत सिंह, इतने लोगों को लेके आने की क्या जरूरत है, अकेले आ जाते, अपन अकेले में बात कर लेते जैसे तुमने जिन्ना से बात करी। हनुमंत सिंह कमरे में गया, उन्होंने कहा ये पेन है, पहले इस पर दस्तखत कर दो। उन्होंने पूछा काहे के दस्तखत? उनका भारत में समर्पण के दस्तखत करते हो। तो उसने पेन को बंद कर दिया। सरदार पटेल ने पिस्टल उठाई और उसकी छाती में लगा दी, अभी महारानी ने तेरे को। और यहाँ
तो तेरी लाश जाएगी। उसने दस्तखत कर लिए। 21 रियासतें भारत महासंघ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला ली। इतना जज्बा, इतनी ताकत रखने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल जब 1950 में उनका निधन हो जाता है, तो जो बाद का मंत्रिमंडल था वो सरदार पटेल को पसंद नहीं करता था। दोस्तों और भाइयों, मैं बता रहा हूं कि जैसे सरदार पटेल को दूसरे कौम के लोग पसंद नहीं करते, तुम्हारे आसपास रहने वाली कौम के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। और सरदार पटेल के मरने के बाद जब चंद्रशेखर की सरकार आई, तब उन्हें भारत रत्न की पदवी से विभूषित किया गया। और वर्तमान में प्रधानमंत्री ने कहा, जिसने 565 रियासतों को भारत महासंघ में मिला दिया है, उसका ऐसा स्टैचू होना चाहिए, ऐसा स्टैचू होना चाहिए कि उसके बराबर विश्व में कोई स्टैचू न बना सके। और सुनो, जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है सरदार सरोवर में, उसके 36 फुट के केवल ओंठ है। 36 फुट के सरदार पटेल के ओंठ है। 72 किलोमीटर दूर से सरदार पटेल की प्रतिमा दिख जाती है। कितना गौरव रहा होगा सरदार पटेल का, कितनी ताकत और प्रतिमा पर रहा होगा सरदार पटेल का व्यक्तित्व कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई। और तुम धन्य हो गैर पढ़े लिखे मेहनत कश मजदूर किसानों कि तुमने सरदार पटेल की प्रतिमा यहां लगा के पूरे समाज को गौरवान्वित कर दिया। दोस्तों, कि मौत तो एक दिन होनी है, मौत से क्या डरना है, इस कौम के खातिर जीना है, इस कौम के खातिर मरना है। हम तो 80 साल के बुढ़े हैं, कल चले जाएंगे, मगर अपनी यादगार छोड़ के चले जाएंगे। सन 65 से कुर्मी समाज को जगाने का काम किया। जब 80 वर्ष का हो गया तो ये समाज जागी। ये पागल समाज को जगाने के लिए रात दिन दौड़ता है। और आज आपके बीच में हूं। दोस्तों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आप इतने नादान हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं। अब पूछोगे कि ये कह रहा कि नादान हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत से पैदा होने लगा, तब उसने एक एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू से साइन कराया। एग्रीमेंट का नाम है द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। उस ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में उसने कहा कि यदि भारत में शासन करना चाहते हो, भारत के मूर्खों के ऊपर यदि तुम शासन करना चाहते हो, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, ये नियमों को बदलना नहीं। आपको बताऊं, 1840 में अंग्रेज गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, जिस नियम का नाम था पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस कानून में 34,735 कानून बनाए गए। भारत को स्वतंत्र देश में कानून को बनाए हुए 152 वर्ष हो गए हैं। आज भी वो कानून इस राष्ट्र में ज्यों की त्यों लागू है। क्यों? 34,735 कानून भारत के लोगों को कुचलने, मसलने, पीटने, डंडे से पीटने का, सड़ा सिपाही डंडे से पीट देता है भारत के नागरिक को। क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट में ये कानून बनाए गए। भारत स्वतंत्र हुआ, ये कानून बदलने चाहिए थे कि नहीं? कितने पार्लियामेंट के मेंबर आए, कितने विधानसभा के मेंबर आए, किसी को होश नहीं। सब शीशे से पी या मैं खाने से पी या किसी की मस्त निगाहों में से पी। अरे पी दीवाने खुशी से जी। इलेक्शन आ गया, दारू की बोतलें चलेंगी, पी के मस्त हो जाओगे, नाली में पड़े रहोगे।
कानून को कौन चेंज कराएगा? जागो। अगले सरकार का मन नहीं भरा तो मैंने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है और पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध किया सरदार भगत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। तो सॉन्डर्स नाम के अंग्रेज अफसर ने लाला लाजपत राय को 14 लट्ठे मार के उनका मर्डर कर दिया। भगत सिंह ने विरोध किया, कानून नहीं बदले। फिर एक नया कानून है, अदालतों को इतने अधिकार दे दिए गए कि आदमी को मृत्यु दंड दे सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया, भारत स्वतंत्र हो गया। ये कानून क्यों नहीं बदले गए? क्यों? कि राज्य सत्ता में जो भी पार्टी बैठेगी वो कुचलती रहेगी, मसलती रहेगी, लूटती रहेगी, खाती रहेगी, अपने आने वालों को धनाढ्य करती रहेगी। कहने का आशय कि कभी कोई विधायक आपके पास आए तो पूछेगा पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट के कानून क्यों नहीं बदले जा रहे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो कानून लिखे हैं आदमी को आदमी मृत्यु दंड दे सकता है, ये कानून बदले जाने चाहिए। यदि ये कानून नहीं बदले गए, ये राष्ट्र कल तक गुलाम था, आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम रहेगा। दोस्तों भाइयों, सरदार पटेल की जयंती के पावन अवसर पर उस